तो देखो हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम में Q1 Q2 दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम किसी एक चार्ज पर निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो Q1 पर तुम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू होगी F नेट बराबर Km Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और K में रिलेशन आ गया। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दी है तो मैं ये K निकाल सकता हूँ ना, कूलम कांस्टेंट, ओके, उस मीडियम का। अब देखो यहाँ छोटी मोटी बातें लिखी है मैंने, जैसे कि अगर तुम्हें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 निकालना है तो तुम्हें Q2 से Q1 एक R वेक्टर बनाना होगा। Q1 पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तुम्हें Q2 से Q1 एक R वेक्टर बनाना होगा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। F नेट ऑन Q1 बराबर Km Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब वेक्टर है तो R कैप भी देना पड़ेगा, पर R कैप नहीं, हाँ ये क्यों? क्योंकि 2 से 1 हमने बनाया, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब देखो इसके हिसाब से Q1 और Q2 को विथ साइन रखोगे, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, भाई प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों ही केस में तुम्हें पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि अब साइन के साथ रखा तो ये पूरी चीज़ तो पॉजिटिव आ गई है ना, यानी कि ये अलोंग R12 है। लेकिन अगर Q1 नेगेटिव है, मान लो Q2 पॉजिटिव है, तो ये चीज़ नेगेटिव आ गई, यानी कि ऑपोजिट टू R12 हो गया नहीं। तो इस तरह ये वेक्टर फॉर्म ऐसे तो देख के पता चल जाता है कि, तो ये नोट कर लो, इरेज करता हूँ यहाँ से, देख के नहीं पता चल जाता भाई लाइक चार्ज रिपेल करेंगे या लाइक अट्रैक्ट। हालांकि यहाँ पे कुछ और भी सीन है। जो नेट फोर्स है यहाँ देखो, F नेट बराबर F12 प्लस FM, मतलब क्या हुआ? तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक Q1 पर एक तो Q2 फोर्स लगा रहा है ना, और ये मीडियम के पार्टिकल्स भी तो फोर्स लगा रहे हैं ना। कैसे? ये देखो मीडियम के पार्टिकल्स पोलराइज हो गए और पोलराइज होकर डाइपोल की तरह काम करने लगे, तो ये फोर्स लगाएंगे, ये रीज़न है। हमें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मीडियम निकालना है। कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे। देखो मेरे को नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पता है Km Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है ना। अच्छा, ये F12 मेरे को नहीं पता। एक बात बताओ, Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो मीडियम पर तो डिपेंड करेगा नहीं भाई। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है मीडियम पर Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो मीडियम पर नहीं कर रहा ना डिपेंड। तो मैं F12 निकालने के लिए Q1 और Q2 को वैक्यूम में रख दूँगा ताकि कोई मीडियम बचे ही नहीं। तो मान लो Q1 और Q2 वैक्यूम में है एट द सेम डिस्टेंस। वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी E0 मानते हुए मैं कह रहा हूँ अभी भी फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन K की जगह K0 लिख दूंगा ना। ये हो गया नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F12 प्लस FM। भाई मीडियम ही नहीं है तो FM होगा ही नहीं ना, मीडियम के द्वारा फोर्स भी नहीं लगा। तो F12 हमारे यहाँ से आ गया विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। K0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हमेशा होगा, नोट कर लो और उसके बाद इरेज हो गया। तो यहाँ से ये आया और यहाँ से ये वाला आया, यहाँ से ये फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला कुछ नहीं, साइंटिस्टों ने ये पाया कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना F नेट इज़ लेस देन F12, ये साइंटिस्टों ने पाया, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई ये चीज़ होल्ड करेगी है ना,
ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, यानी कि के एम लेस देन के नॉट होगा। अच्छा, तो ई एम ग्रेटर देन ई नॉट हो जाएगा भाई, के 1/4 ही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब देखो, तो ये चीज़ एक तो तुम्हें हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये नहीं, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब कि जो के एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है दैट विल बी लेस देन के नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 इन एनी मीडियम विल बी लेस देन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम। ये याद रखोगे तुम, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी। अच्छा, दूसरा एक हम टर्म डिफाइन करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, फालतू, इसको ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब कि वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम की परमिटिविटी। यहाँ से ई एम को ई नॉट ई आर लिख सकते हो तुम। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जो तुम किसी मीडियम में नेट फोर्स लिख रहे थे के एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो एक बार इसको नीचे देखते हैं। एफ नेट तुम्हारा क्या आ रहा था, के एम Q1 Q2 किसी भी, अच्छा Q1 पर जो नेट फोर्स लग रहा है वही Q2 पर भी लग रहा है ना, फॉर्मूला तो सेम ही है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसको तुम 1/4 पाई ई एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो ना। इसको तुम 1/4 पाई ई नॉट ई आर भी लिख सकते हो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको तुम 1 अपॉन ई आर है ना। अब 1/4 पाई ई नॉट को तुम के नॉट लिख दो, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन ई आर टाइम्स नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम, है ना, एफ नेट इन मीडियम। तो यहाँ से एक और चीज़ आ गई ना हमारे पास, है तो वही चीज़, याद थोड़ी ना करना है, बस तुम्हें देख लेना कैसे डिराइव करा मैंने, कि एक और डेफिनेशन आ गया हमारे पास। कोई बोल सकता है कि भाई, कोई तुमसे पूछ सकता है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम इज व्हाट, तो तुम क्या बोलोगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। एक बार फिर से देखना इस लेक्चर। अच्छा, यहाँ मैंने क्या बनाया ये देख लो, 2 पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो मान लो हम इस पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स पोलराइज हुए। क्यों पोलराइज हुए, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, पर ये इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ये देखा गया है कि जो, जैसे इसका हम Q2 इसको नाम दे देते हैं और इसको Q1, अगर Q2 Q1 पर लेफ़्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो मीडियम राइट में फोर्स लगाएगा, जबकि यहाँ पर तुम देख सकते हो Q2 Q1 पर राइट में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो मीडियम इस पर लेफ़्ट में फोर्स लगा। ये साइंटिस्टों ने पाया, तो बस। अच्छा, इसका PDF नहीं मिलेगा, नोट करो, ये रहा, ये नोट कर लिया, फिर ये कर लिया नोट, फिर ये नोट कर लिया, और ये जो यहाँ लिखा है ना मैंने, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आगे इस पे क्वेश्चन